हेलो गाइस। बहुत सारे बच्चे जो हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के अंदर जो अमलगमेशन का क्वेश्चन आया है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये क्या हो रखा है, ये कैसे आ रखा है, आंसर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो उसी के लिए मैंने क्विक एक आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के पॉइंट जो हैं, जो डाउट्स हैं, एम्बिग्यूटी हैं, वो सॉल्व हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके। तो बेसिकली हुआ क्या है कि वो क्वेश्चन है मई 2022 का। तब ओल्ड कोर्स हुआ करता था, एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में जो ग्रुप 2 में हुआ करता था उसके अंदर एएस 14 होता था। वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये है वो ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एडवांस अकाउंटिंग मई 2022 का आंसर डाउनलोड करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मिल जाएगा वही क्वेश्चन आपका एमटीपी में आया हुआ है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस पूरी बैलेंस शीट को इंटू 6 कर दिया। अब जब उन्होंने इसको इंटू 6 करा तो उन्होंने इन सबको भी इंटू 6 कर दिया। अब डिविडेंड को भी 6 कर दिया और ऐसे ही इस वैल्यू को भी 6 कर दिया और इस वैल्यू को भी 6 कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंपैक्ट 6 का गलत चला गया और डबल चला गया, 36 का इंपैक्ट चला गया। तो अगर आपको इनका आंसर मिलाना है, मैं क्विकली बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ये डिविडेंड जो है 6 की जगह क्या ले लो, 1 रुपया ले लो। और ये 108 की वैल्यू क्या है, इसको 18 ले लो और इस 72 को 12 ले लो, डिवाइड बाय 6 कर दो इस पॉइंट नंबर 2 में और इस डिविडेंड वाले पॉइंट के अंदर आप चेंज कर दो। ऑल्दो हमने अपनी एमटीपी की वीडियो के अंदर इसको कवर भी कर रखा है, बट क्योंकि काफी सारे लोग स्पेसिफिकली इस पे पूछ रहे हैं तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। तो उन्होंने यहाँ पे भी गलती कर दी। अब हुआ एक्चुअली में क्या भाई, डिविडेंड आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड आएगा। अब इस सवाल के अंदर जो डिविडेंड आ रहा है 1 रुपीज का, वो कैसे आ रहा है, 2,40,000 इंटू 1, 24 लाख डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर आ गए 2,40,000 इंटू 1 करोगे तो डिविडेंड आ गया 2,40,000। अब कायदे से डिविडेंड कितना आना चाहिए था आपका, इंटू 6 कर दोगे अगर आप, वो बनता था 14,40,000 रुपए का आपका डिविडेंड बनता था। यही उन्होंने आंसर में भी लिया है एमटीपी के। अगर एमटीपी के आंसर में देखोगे तो यही लिया है। आंसर आंसर ये रहा। अगर आप देखोगे तो डिविडेंड उन्होंने यही लिया है 14,40,000 का। लेकिन उन्होंने वहां पे क्वेश्चन के टाइम पे उसको 6 कर दिया। उससे क्या मिस्टेक हो गई, उससे ये मिस्टेक हो गई कि जब आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़े, अब आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 14,40,000, तो इस पे भी 6 का इंपैक्ट है, इनटू डिविडेंड पे भी 6 का इंपैक्ट है, तो टोटल डिविडेंड पे 36 का इंपैक्ट हो गया। और इसी वजह से ये मैच भी नहीं कर रहा आपके टोटल ऑफ टोटल रिजर्व से। मतलब डिविडेंड आपका ज्यादा आ रहा है। अगर आप डिविडेंड देखोगे तो आ रहा है 86,40,000, कैश और बैंक भी इतना नहीं है और टोटल रिजर्व भी इतने नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पे ज्यादा इंपैक्ट आ गया। सेम गलती हो गई वैल्यूएशन के पे भी, जो ये 108 और 72 वाला पॉइंट है इस पे भी। भाई अगर आपको, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हो तो इनकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है, इनकी वैल्यूएशन आ रही है 3 लाख शेयर 18 के हिसाब से, तो 54 लाख की वैल्यूएशन आ रही है, परचेज कंसिडरेशन आ रही है 54 लाख की। अब इंटू 6 अगर होता तो 54 इंटू 6 करके 324, उन लोग ने यहाँ पे सीधा 324 लिख दिया क्योंकि उन्होंने सीधा 54 को 6 कर दिया। बट अगर आपने 18 को भी, इसको 3 को भी 18 कर दिया इंटू 6 और इस वैल्यू को भी 18 इंटू 6 कर दिया, तो इस वैल्यू पे तो 36 का इंपैक्ट आया ना, रेदर देन 6 का। तो वो लोग वो ठीक नहीं करे, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन आ रही है। तो अगर आप अपने एमटीपी के अंदर इसको 6 की जगह 1 कर दोगे और इस वैल्यू को 108 की जगह 18 कर दोगे डिवाइड बाय 6 और 72 को डिवाइडेड बाय 6 करके 12 कर दोगे, तो आपका आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर जाएगा। गलती यहां पर है। अगर आपको सोर्स देखना है तो आप मई 2022 का क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके वहां से भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा सवाल इंटू 6 हो रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि गलती कहां पर हुई है। गलती बस इतनी सी हुई है कि वो गलती से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। अगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ चुके थे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई हो गई। आप मैथमेटिकली सोचो, अगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और एक वैल्यू इतनी है तो ऑटोमेटिकली परचेज कंसिडरेशन 6 से मल्टीप्लाई हो गई। वो 2 बार 6 से नहीं करना था, वो 2 बार करने की वजह से 36 हो गया है। बस इतनी सी दिक्कत है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एमटीपी की वीडियो टैग कर दूंगा, अगर आपको वहां से समझना हो कि सॉल्यूशन कैसे करा है तो आप वो भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड
फॉर मोर वीडियोस हम ऐसी ही AS 21 की में मैं एक अच्छी वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएं। एंड मिलेंगे आपसे उस वीडियो के अंदर भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे, उसकी भी एक वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो उन सभी वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।